हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आप, आपके रिलेटिव में रिश्तेदार, पड़ोसी, आसपास के लोग सभी। इसी उम्मीद के साथ आज फिर हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त जफ़ीर अहमद। फिर एक क्राइम, और इसको कह सकते हैं ऑनर किलिंग, ये भी कहना गलत नहीं होगा। ये आज का जो केस है वो ऐसा है कि इज्जत के नाम पे कत्ल वारत, ये भी एक है, इसको ये कह सकते हैं। तो ये जो आज की स्टोरी है, ये स्टोरी है आज की पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एक है बलूचिस्तान, क्वेटा का एरिया है बलूचिस्तान में। वहाँ पे मारगढ़ एक जगह है, वहाँ पे रहते हैं एहसानुल्लाह साहब। एहसानुल्लाह रहते हैं, उनके 5 बच्चे हैं और बीबी हैं। और उन्हीं के थोड़ा आगे जाके गली में एक और घर है जिनका नाम है नूर मोहम्मद। उनकी बीबी बानो बीबी नाम है उनका। उनके भी 4 बच्चे हैं। इन दोनों में अफेयर हो जाता है। और पाकिस्तान में क्या है कि कई जगह पे कबीले हैं, कबीले। तो ये जो एहसानुल्लाह हैं, ये हैं समानाली कबीले के। जी, समानाली कबीला है जो इनका है। और जो नूर मोहम्मद हैं, उनका कबीले का नाम है सादक जी। ये दोनों अलग अलग कबीले के लोग हैं और एक ही आसपास में रहते थे। अब इनका क्या हुआ कि एहसानुल्लाह साहब को इश्क हो गया बानो बीबी से, नूर मोहम्मद की बीबी से इश्क हो जाता है। जबकि वहाँ पर पाकिस्तान में ये आम बात है और बहुत सारे केस बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे कि अगर कहीं, ये तो शादीशुदा थे, लेकिन कुंवारे बच्चे भी अगर कहीं इश्क मोहब्बत करके चले जाते हैं तो इनको, ये जो कबीले हैं, कबायली लोग हैं, इन लोगों को पूरी ज़िंदगी गुजर जाए या कुछ भी करें, कहीं से किसी भी कोने से कभी भी मिले वो, उनको मार देते हैं। ये बात सच है और हकीकत है, ये कई जगह पर देखा गया है। तो ये इन्हें इश्क हो गया और ये साथ चले गए घर से, दोनों भाग गए। वहाँ से भागे, क्वेटा से भागने के बाद वहाँ से पहुँचे सिंध रहे काफ़ी दिन, 4-5-6 महीने रहे। रहने के बाद बानो बीबी में और एहसानुल्लाह साहब में थोड़ी खटपट हो गई। ये लोग तलाश कर रहे थे कबीले वाले। अब इसकी थोड़ी दोनों में तू मैं किसी बात पे हो गई। इसने अपने शोहर को, जो पुराना पति था, उसको फ़ोन कर दिया। जब फ़ोन कर दिया तो फिर वो उसने कह दिया कि ठीक है, ये वैसे भी तलाश कर रहे थे इन्हें, तो उन्होंने इन्हें ले लिया, बुला लिया कि चलो आओ, मैं आपकी गलती को माफ़ कर दूंगा और आप आ जाओ। इन्होंने निकाह भी कर लिया था। अब किस तरह से किया था कि क्या पता है, वो उसका जो कहना था बानो बीबी का ये था कि मैंने निकाह किया है। अब वो चले गए। जाने के बाद उन्होंने, नूर मोहम्मद ने उनको कह दिया बीवी को कि मैं आपको रखने के लिए तैयार हूँ, और वो भी तैयार हो गई। वो चली गई वहाँ पे। जब चली गई तो उसके बाद भी, जैसा कि देखा गया है, मैंने इसको फॉलो किया था, इसकी न्यूज़ को, और काफ़ी जगह पे, तो पता ये चला कि जब वो घर चली गई अपने पति के घर, तब भी एहसानुल्लाह उस गली में जाते थे और मोबाइल वगैरह भी पहुँचवाया था उन्होंने बाद में। लेकिन अब उस कबीले के दो कबीले के 2 अलग अलग सरदार, जाहिर सी बात है। तो एक जो समानाली कबीला था, उसके जो सरदार थे वो हैं शेरवाज खान। ये है शेरवाज खान हैं सादक जही कबीले के सरदार। अब उन्होंने जो है क्या किया कि ये जब गए यहाँ पे उसके कबीले में, उसकी गली में, और उधर की तरफ जब गया है वो एहसानुल्लाह साहब, जब वो गए एहसानुल्लाह वहाँ गली में, तब वो उसने, पति ने उसके देखा बानो बीबी के, नूर मोहम्मद ने जाके अपने सरदार से कहा कि कबीले के जो सरदार थे शेर खान साहब, उनसे कहा जाके कि ऐसे ऐसे बात है, और अब वो बीबी को मैंने वहाँ से बरामद कर लिया है, ढूंढ लिया है, ले आया हूँ, और उसके बाद भी वो आ रहा है यहाँ पे। तब उन्होंने जो उसके समानाली कबीले के जो सरदार थे उनके पास पैगाम भिजवाया और ये कहा कि आपके कबीले का एक बंदा है और वो हमारे कबीले के घर, कबीले वाले
एक बंदे के घर की इज्जत पे हमला कर रहा है, अब हम उसको मार देंगे, तब आप फिर मत कहना कि ये क्या हुआ है। तब उनको भी सब पता था। पता होने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आपने फ़कत यानी बस खाली एहसानुल्लाह पे हाथ उठाया या कुछ उसके साथ गलत किया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आपको कुछ गलत करना है तो दोनों के साथ करें, सजा दें तो दोनों को बराबर दें। उन्होंने खबर भिजवाई, फिर वो दोनों बैठे, जिरगा बोलते हैं उसको, पंचायत बैठे बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इंडिया में बोलते हैं पंचायत, वहाँ पे बोलते हैं जिरगा। वो बैठे, बैठने के बाद फैसला हुआ, सब बैठने के बाद फैसला हुआ। फैसला ये हुआ कि दोनों को मारा जाएगा, दोनों को मारा जाएगा। फिर इनको दोनों को पकड़ लिया गया, थे तो वो घर पे, उसको भी पकड़ा गया। एहसानुल्लाह को पकड़ने के बाद वहाँ से 40 किलोमीटर दूर इन दोनों को ले जाया गया। और ले जाने के बाद एक वीरान एरिया है, वीरान जगह है, दूसरी जगह है वो, तो वहाँ पे ले जाके इनको, और फिर गोली मारी गई, 7 गोली बानो बीबी के मारी गई और 9 गोली एहसानुल्लाह के मारी गई। इस तरह से उन दोनों को मार दिया गया। और मारने के बाद फिर उठा के इनको, फिर बाकायदा उसने ये कहा था, जिरगा जब बैठा था तो बोले आप इनको मार दो और मुझे इसका सबूत चाहिए, लेकिन दोनों का होना चाहिए। तब वो उसने क्या किया कि शेरबाज खान ने जब उसको मारा तो मारने के बाद काफ़ी बंदे थे, ये थोड़ी इसमें फ़ोटो डाल रहा हूँ मैं, काफ़ी बंदे थे वहाँ पे। तो उन लोगों ने किसी ने क्लिप बनाई उसको दिखाने के लिए, दूसरे कबीले के सरदार को दिखाने के लिए वो क्लिप बनाई। क्लिप बनाने के बाद वो क्लिप वायरल हो गई। अगर वायरल नहीं होती तो पता नहीं चलता। वहाँ पे ऐसे केस आए दिन आते ही रहते हैं जिनका के पता नहीं चलता है, क्योंकि वो जो जगह है वहाँ पे कोयले की खदान है। उस एरिया में दूर दूर तक आबादी नहीं है, पिछड़ा एरिया है वो, उस थोड़े पिछड़े टाइप का एरिया है, ज़्यादा वहाँ पे इतनी डेवलप नहीं है। तो इसलिए, और ज़्यादातर वहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि सरकार से ज़्यादा कानून जो है कबायली चलते हैं वहाँ पे। तो अब वहाँ पे जब उसको मार दिया, मारने के बाद वो क्लिप बना के, जब वो उसके लिए तो बनाई थी लेकिन वो पड़ गई, वो किसी ने डाल दी सोशल मीडिया पर। जब डाली तब वो वायरल हुई तो होने के बाद वो तो फिर महकमा पूरा, मामूली बात है, सामने खड़े होके और सामने से मार दिया 2 बंदों को, एक लेडीज़ को, एक जेंट्स को। और बाकायदा पंचायत फैसला सुनाने के बाद अब वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस चीज़ का ऑर्डर दिया। जब ऑर्डर दिया तो जो उन्होंने पंचायत में बैठ के फैसला सुनाया था शेरबाज खान साहब को, उनको पकड़ लिया गया है और भी लोग हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन इसमें क्या है कि सबसे बड़ा पेचीदा जो मसला है तो वो ये बताया गया है कि ये क्लिप भी वायरल हो गई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब जब ट्रायल होगा, कोर्ट में केस चलेगा, गवाही देने के लिए, और जो जिसको कहते हैं विक्टिम, वो पक्ष कोई भी नहीं आएगा सामने, ना वो लड़के का भाई बाप या कोई, ना उस औरत का भाई या बाप या कोई नहीं आएगा। इसमें बस सरकारी तरीके से केस दायर होगा और बस सरकारी वकील केस लड़ेगा। जो भी होगा इसी तरह से होगा, सामने से कोई आएगा नहीं विक्टिम की तरफ से कि भाई इधर के पक्ष से मैं हूँ। ये है। अब इसका देखते हैं क्या आता है, क्या सज़ा होती है, क्या नहीं होते हैं। लेकिन 4 बच्चे उसके भी थे, उस खातून के, और 5 बच्चे एहसानुल्लाह के भी थे, और दोनों को इश्क हो गया और दोनों घर से भाग गए। भागने के बाद उनको पता भी था कि ये मौत तो होनी है, हमारी कबायली है वहाँ पे, तो वहाँ का कानून है और वहीं के हिसाब से चलता है हिसाब किताब। चाहे कानून, सज़ा भी मिलती है, लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी इस चीज़ से पीछे नहीं हटते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और ऐसी ही कहानी देखने के लिए ये एक कहानी है, इसमें आप देखिए
कि एक बुजुर्ग आदमी जो कि जिसने सब कुछ अपना एक बंदे को, एक इंसान को दे दिया, और उसके बाद उसने किस तरह से दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिल के इसको मतलब ये है कि रास्ते से हटाने के लिए किस तरह से जालसाजी करके और क्या किया इसके साथ। देखिए इस कहानी में मेरे। और अगर आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत शुक्रिया। जय हिंद।